Hello students, myself Arun Dikshit, you are most welcome in online classes of Sardar Patel Academy. Now, today I will discuss about class 6 chapter 3 separation of substances. So student, before time I will discuss about many topic of this chapter. Now, today I will discuss about some of the topic of this chapter. So first of नीड ऑफ सेपरेशन ऑफ सबस्टेंसेस। सबसे पहले जो हम डिस्कस करेंगे वो टॉपिक है नीड ऑफ सेपरेशन ऑफ सबस्टेंसेस। हमें सबस्टेंसेस के सेपरेशन के लिए को मतलब जो उनकी सबस्टेंसेस को सेपरेट करने की क्यों आवश्यकता होती है। मैनी टीनी स्टोन्स एंड अदर इम्प्योरिटीज आर मिक्स्ड इन द ग्रेन पल्सेस। हम देखा होगा, आप लोगों ने भी देखा होगा कि बहुत छोटे छोटे से स्टोन्स एंड इम्प्योरिटीज़ जो कि मिक्स रहते हैं किसमें, ग्रेन्स में या फिर पल्सेज में। दीज इम्प्योरिटीज़ शुड बी रिमूव्ड और सेपरेट बिफोर कुकिंग। और इन इम्प्योरिटीज़ को हम कुक करने से पहले क्या करते हैं, रिमूव कर देते हैं। सिमिलरली देयर आर मैनी अदर इंस्टेंसेस वेयर वी नीड टू सेपरेट वन सबस्टेंसेस फ्रॉम अनदर। और बहुत सारे केसेस में ऐसा होता है, इंस्टेंसेस में होता है जब हम क्या करते हैं, हमें ज़रूरत होती है एक सबस्टेंस को दूसरे सबस्टेंस से सेपरेट करने की। समटाइम वी नीड टू रिमूव अनवांटेड थिंग्स। फॉर एग्जांपल कभी कभी क्या होता है, हमें अनवांटेड थिंग्स को भी रिमूव करना होता है, जैसे कि सीड फ्रॉम द फ्रूट, फूड से सीड्स को सेपरेट करना, एंड टी लीव्स फ्रॉम द टी यूजिंग strainer, separating impurities from the drinking water। impurities को रिमूव करना ड्रिंकिंग वाटर से। separation is also done to obtain useful things such as obtaining butter by churning milk and separating cotton fibers from its seeds। कॉटन फाइबर को उससे सीड से सेपरेट करना, एंड मैनी थिंग्स। क्या होता है, और ऐसा होता है बहुत सारी चीज़ों को क्या होता है, जैसे हमें नीड होती है उस बेस पे उन्हें सेपरेट करना पड़ता है। आगे क्या टॉपिक आता है, मेथड ऑफ सेपरेशन। तो जैसा कि हमने बताया कि अनवांटेड मटेरियल्स को सेपरेशन के लिए क्या होता है, बहुत सारे मेथड्स का यूज किया जाता है। सो फर्स्ट इज क्या है, हैंड पिकिंग, सीविंग, थ्रेशिंग, विनोइंग, फिल्ट्रेशन, सेडिमेंटेशन एंड डिकेंटेशन, मैग्नेटिक सेपरेशन, एवापोरेशन, कंडेंसेशन, सेंट्रीफ्यूगेशन। तो आज हम किसके बारे में डिस्कस करेंगे, एक दो टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे। पहला क्या है, हैंड पिकिंग है। हैंड पिकिंग में क्या होता है, आप लोगों ने देखा होगा कि पहले पुराने ज़माने में क्या होता था, जब मम्मी वगैरह क्या करती थी, जैसे फूड्स ग्रेन्स को या मतलब जो राइस को पकाती थी, तो उसके पहले क्या किया जाता था, उसको हैंड पिकिंग किया जाता था। कि मतलब जो एक एक चीज़ को क्या किया जाता था, असॉर्ट किया जाता था, बीन लिया जाता था जो अनवांटेड ऑब्जेक्ट्स होते थे, जैसे कि द थिंग्स दैट वी कैन ईजिली इन द फूड आइटम्स इन द फॉर्म ऑफ स्मॉल स्टोन्स। जैसे कि फूड आइटम्स में जो छोटे छोटे से स्टोन्स पाए जाते थे, अनवांटेड ग्रेन्स, हस्क, भूसा वगैरह, इनको सबको क्या किया जाता था, राइस, पल्सेस, इनको क्या किया जाता था, वीट से हैव मैनी इम्प्योरिटीज। यूजुअली दीज इम्प्योरिटीज लुक वेरी डिफरेंट फ्रॉम द फूड स्टफ। ये क्या होता था, मतलब जो फूड स्टफ से हमें अलग दिखती हैं, एंड कैन बी स्पॉटेड ईजली। These impurities can be picked easily by hand to this method of separation is hand picking। आप देख रहे हैं यहाँ पे डायग्राम भी है क्या, तो इसमें क्या है, कुछ फूड आइटम्स हैं, उसमें से impurities को हाथ से क्या किया जा रहा है, सेपरेट किया जाता है। Basically this method is used when the mixture contains solid of different color, shaped and size. It is uses only when the components which has to be separated it is present in the small quantity। ये बहुत कम क्वांटिटी में मौजूद रहते हैं। उसके बाद में आता है सीविंग। सीविंग क्या होता है, सिव का मतलब होता है चलनी। Sieving is another simple and convenient methods of separating particles of different size। The smaller components passes through the pores of the sieve, where the larger component is left behind in it। सिव में क्या होता है, जो छोटे छोटे से जो प्रोडक्ट होते हैं और जो पार्टिकल्स होते हैं वो गिर जाते हैं, और जो बड़े प्रोडक्ट होते हैं वो उसी में क्या रह जाते हैं।
तो इस मेथड से भी क्या किया जाता है, जो इम्प्योरिटीज़ होती हैं उनको उस हिसाब की सीव से क्या किया जाता है, सेपरेट कर लिया जाता है। दिस मेथड इज यूज्ड इन सम होम्स टू सेपरेट व्हीट को सेपरेट करने के लिए, या फिर ब्राउन ऑफ फ्लोर का जो चुकरा होता है उसे मतलब क्या किया जाता है, जब आटा को हम क्या करते हैं चालते हैं तो ब्राउन जो होता है उसे सेपरेट कर लेते हैं। परहैप्स यू हैव बीन सीन बिग स्लैंटिंग sieves at the construction sites used to remove पेबल्स को भी मतलब देखा होगा आप लोग, सीमेंट जो होता है या फिर उसको क्या किया जाता है, कंस्ट्रक्शन साइट पे बड़ी बड़ी सीव का यूज़ किया जाता है। उससे जो पेबल्स पत्थर होते हैं छोटे छोटे से, उनको सेपरेट करने में भी क्या किया जाता है, सीव का यूज किया जाता है। एंड स्टोन्स फ्रॉम द सैंड बिफोर इट इज़ मिक्सड विद सीमेंट को मतलब जो है स्प्रे सैंड को मतलब जो है क्या करते हैं, सीविंग करते हैं, जिससे क्या होता है उसमें जो स्टोन होते हैं वो निकल जाते हैं, फिर उसको सीमेंट में मतलब जो है मिक्स करते हैं और फिर प्लास्टरिंग करते हैं वॉल्स की। तो आपने आज 2 मेथड पढ़ लिए, जिसमें क्या था पहला। अब थ्रेसिंग के बारे में स्टूडेंट्स अगले लेक्चर में बात करेंगे, थ्रेसिंग और विनोइंग के बारे में। ऐसे करके धीरे धीरे से आगे चैप्टर में बढ़ेंगे। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच।